स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी का, अपने से बड़ों का, छोटों का और हम उम्र साथियों का एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने कॉमिक्स राजा चैनल पे। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक मोटू पतलू की कॉमिक्स लेके आया हूं, मोटू पतलू और खजाने की खोज। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मोटू पतलू और खजाने की खोज कॉमिक्स पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। मोटू पतलू और खजाने की खोज। पिछले दिनों मास्टर घसीटाराम जी के पास कोई काम नहीं था। वह घर में बैठे बैठे उकता गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए, क्योंकि घर में बहुत मच्छर हो गए थे। बस इतना विचार आने की देर थी मित्रों कि वह घर की सफाई में लग गए। सारा सामान उठाकर इधर उधर रखने लगे और दोबारा सजा कर लगाने लगे। बस इसी झाड़ पोंछ के अंदर उन्हें एक बहुत पुराने ट्रक में से एक नक्शा मिला। उसे देखते ही मास्टर घसीटाराम जी के पांव तले से जमीन सरक गई। उन्होंने सोचा कि यह जरूर किसी खजाने का नक्शा है। अब आगे यह नक्शा क्या क्या नाच नचाता है, यह नीचे देखते हैं मित्रों इस चित्रकथा के अंदर। मुझे बहुत ही अनमोल नक्शा नजर आ रहा है। मोटू पतलू के पास बहुत दिमाग है। शायद उन्हीं की सहायता से मेरे घर में दबा यह अनमोल खजाना मिल जाए। कुछ ही देर में घसीटाराम ने अपना सारा हाल मोटू पतलू को समझा दिया। चलो चलकर तुम्हारे घर में खजाना ढूंढने की तैयारी करें। घसीटाराम के घर पहुंचकर, इस मटके में तो ना है खजाना, इस मेज में भी नहीं, पानी गर्म करने की टंकी में जरूर खजाना मिलेगा। पहले यह बताओ मेरी गर्दन किस तरह निकलेगी? क्या हेकड़ गर्दन है, पूरी लोहे की टंकी फाड़ कर निकली है। वहां से छत पौली है। मेरा विचार है खजाना छत में होगा। मैं छत पर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। थोड़ी देर बाद मोटू कहता, मुझे तो लग रहा है खजाना यहीं फर्श में दबा है, यहीं पड़ा रहा है। और यह देख, नीचे से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। पतलू, यह कैसी आवाज़ आई है? क्या इससे खजाने का कुछ पता चलता है? अरे ऊपर तो उठ, खजाने की आवाज़ तो क्या हो गया है? ऊपर छत से कोई खजाना नहीं है साहजी। इसमें से तो खजाना नहीं निकला, ज़मीन में ही गड़ा होगा। ज़मीन में तो मोटू को गाड़ दिया है तुमने। जूता सूंघा दो तो इसे होश आ जाएगा। ऊपर आया ही हूँ तो चिमनी में झांक कर देख लूँ, हो सकता है इसमें से ही खजाना मिल जाए। पतलू, मेरे ऊपर धुएं की कालस गिर रही है, चिमनी में हाथ मत डाल। तू हाथ की बात कर रहा है? खजाने के लिए तो गर्दन भी डालनी पड़ सकती है पतलू। बहुत लंबी है चिमनी, खजाना कहीं बीच में ही हो सकता है। घसीटाराम जी चिमनी में और नीचे झुके तो नीचे की ओर फिसलते ही चले गए। ओए मैं मरा, ओए मैं कहाँ फिसल गया, कोई मुझे पकड़ो। हाय मेरी माँ। जूम करके वो एकदम से नीचे आके गिरते हैं। चिमनी में कहीं खजाने का पता चला? पता चलता कैसे? रास्ते में मेरी गाड़ी को किसी स्थान पर रुकने की मोहलत ही नहीं मिली। क्या मैं मरकर भूत बन गया हूँ पतलू? मरे बिना ही भूत बन गए हो तुम। खजाना मिलने से पहले मुझे मरने मत देना पतलू। सीढ़ियों की बजाय तुम इसी रास्ते से नीचे उतरते रहे तो तुम्हें मरने से कौन रोक सकता है? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया है? मोटू कहता है, मेरी किस्मत चमका दी इस बोदी वाले छोरे ने। जल्दी चल कर खजाना संभालो। मिल गया, मिल गया। थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे से आती चेलाराम की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। लमड़े को खजाना मिल गया। खजाना मिल गया? छोरे, तेरे खरगोश जैसे दांतों में सोने की कीलें गड़वा दूंगा। कमाल कर दिया लमड़े बादशाह। कहाँ से मिला खजाना? मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैंने इस कमरे में खजाना ढूंढने का जो प्रोग्राम बनाया था वह खाक में मिल गया। क्या मिल गया? कहाँ मिल गया? कोई मुझे बताएगा? सत्यानाश जी इस खरगोश का। क्या गले का भोंपू फाड़ कर मिल गया का शोर मचा रखा है। मुझे ऐसे अफसोस हो रहा है जैसे इसने मिला मिलाया खजाना खो दिया। इसके दांत तोड़कर इसकी बोदी को खूंटी से बांध कर लटका दो। क्या कहा? खूंटी? देखो यह कितनी दरारें पड़ी हैं। मेरे ख्याल में जो खजाना इसी के नीचे दबा है। यह दीवार नादिर शाह के ज़माने की बनी हुई है। इस खिड़की की दीवार में भी खजाना हो सकता है। मैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। तू ठीक कह रहा है चोटी वाले छोरे। हो गया काम तमाम। अब सामने की दीवार से खजाने का संदूक निकलेगा। पीछे कोई खजाने की बोरी है। अरे कोई खजाना है क्या खिड़की के उस पार? हाथ आ गया है तो अब छोड़ियो मत।
यहाँ मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं और तुम्हें खजाने की सूझ रही है पतलू और घसीटा राम। अबे रो क्यों रहा है मोटू, एक बार खजाना मिल जाने दे, फिर उसे 2-4 आने तुझे भी दे दूंगा। अपने पास ही रखने 2-4 आने घसीटा राम, मैंने ले लिए, तू कंगाल हो जाएगा। तभी वहाँ सरकार के प्रसिद्ध जासूस अटकल पच्चू आ गए। अरे किस चक्कर में फंसे हो तुम लोग, यह कहो कहाँ से आ गए मनहूस, अब यह खजाने में से अपना हिस्सा मांगेंगे। हमें अपनी समस्या बताओ, हम अभी उसका समाधान कर देंगे। बात यह है कि घसीटा राम को एक पुराना नक्शा मिला है जिससे पता चलता है कि इनके घर में कहीं नादिर शाह के ज़माने का खजाना दबा है। यह तो बहुत ही आसान बात है। घसीटा राम के सारे मकान को तोड़ दो, खजाना जहाँ भी होगा वहाँ से निकल जाएगा। और सुनो, यह चुकंदर मेरे घर के दुश्मन बने हैं। अगर तुम इतनी सी बात से डरते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें खजाने के नक्शे पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो पूरा है, पर तुम तो पूरा घर तुड़वा रहे हो मेरा। खजाना मिल गया तो अपने लिए राष्ट्रपति भवन बनवा लेना, इस मकान की क्या औकात है। अब यहीं खड़े खड़े बहस करते रहोगे या खजाना ढूंढने भी चलोगे? तो सही कहता है, अब हमें बिना समय बर्बाद किए खजाना ढूंढने चल देना चाहिए। दोबारा घसीटाराम के घर पहुंचकर मकान तोड़ने से पहले घर का सारा सामान बाहर निकाल लो। अपने पड़ोसी लट्ठा सिंह को दे दो सामान, मैं हाजिर हूँ इस सेवा के लिए। फावड़े और कुदाल लेकर पिल जाओ दीवार पर, खजाने का नाम लेकर ईंट से ईंट बजा दो इस मकान की। अच्छे जासूस हो तुम, जासूसी कर ली, अब अपने घर जाओ। हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हम जो केस हाथ में लेते हैं उससे पूरा करे बगैर नहीं छोड़ते। 25 साल का तजुर्बा है हमें जासूसी का। 25 साल भाड़ भौंका झोंका होगा, तजुर्बा तो 20 साल का होता है। ऊपर वाला कुछ न कुछ अवश्य देगा। कुदाल की चोट लगते ही दीवार पर लगी लक्ष्मी की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। वाह वाह, साक्षात लक्ष्मी दी हैं ऊपर वाले ने। उसकी माया अपरंपार है, वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सर फाड़ कर भी देगा। उठ पड़े घसीटाराम, लक्ष्मी तुझसे खुश है, तुझे खजाना जरूर मिलेगा। अब मैं दुनिया से उठ जाऊंगा तब मिलेगा। हमने कहा था ना घर में कोई सामान नहीं रहना चाहिए। यह तस्वीर कैसे रह गई? लक्ष्मी की तस्वीर है यह, तो मैं गर्दन कटवा कर भी किसी को नहीं दूंगा। क्यों बहस कर रहे हो? मकान तोड़ो, मकान तोड़ो फटाफट। अरे तुम मकान तोड़ रहे हो या खजाना ढूंढ रहे हो? खजाना अगर होगा तभी तो मिलेगा ना। हमने तो मकान तोड़ने को कहा था, सो इसे तोड़ देंगे। नक्शे पर तुम्हें पूरा विश्वास है, इसलिए खजाना तुम ढूंढो। लो यह दीवार भी गिर गई, इसमें ढूंढो खजाना। यह खोटा सिक्का भी ना मिले है ईब 23 में। यह आखिरी छत और दीवार भी नीचे आ गिरी, इसमें से भी खजाना निकलता दिखाई ना दे तो इसके नीचे मुझे दबा दो। कुछ समय बाद वास्तव में घसीटाराम के मकान की ईंट से ईंट बच गई। मकान के स्थान पर केवल मलबा रह गया और खजाने के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाय मेरी माँ, हाय मेरी नानी, हाय मेरी दादी, किस मनहूस घड़ी में इन लोगों से पाला पड़ा था। अरे मुझे भी दबा दो ईंटों के साथ, अरे मेरे सर में भी दे मारो फावड़े, अरे कोई मेरा अच्छी तरह कर दो सत्यानाश। मिल गया, क्या खजाना मिल गया? नहीं, ये मकान मिट्टी में मिल गया। बुरा हुआ बेचारे के साथ। कह रहे थे ना यह मकान गिर गया तो इसकी जगह राष्ट्रपति भवन बनवा लेना। अरे मैं तो इन ईंटों को सर से मारने के काबिल भी नहीं बचा। खजाना यहीं होना चाहिए। तभी एक धमाका सा हुआ, ऐसा लगा जैसे मलबे के बोझ से ज़मीन बैठ गई। अरे मैं ज़मीन में धंस रहा हूँ। नीचे कोई तहखाना है, मुझे पकड़ो भाई। नीचे कोई कुआं है, नीचे कोई खाई है। तुमने मेरा मकान तोड़ा है, अब मकान तुम्हें तोड़ेगा। लो मेरे मकान की धरती भी फट गई, अब तो तुम्हारे कलेजे में बर्फ़ पड़ गई होगी। अटकल पच्चू, इनके कलेजे की बात छोड़ो, हमारे कलेजे पर मूंग क्यों दली जा रही है? मेरा कलेजा तो मूंगफली दलने के काबिल भी ना है। पतलू कहता है, अरे मैं समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अरे यह कहाँ जा रहा हूँ मैं? क्या मेरा जहाज़ सही सलामत लैंड कर गया? मेरी हड्डियाँ का चूरा हो गया है। देखियो जी, मोरी बोदी के बाल बच गए हैं ना। तभी वहाँ 2 विचित्र अजनबी आ गए। छत तोड़कर हमने तुम्हें ठीक समय पर इस तहखाने में गिराया है। उसी समय पर आए हो तुम लोग, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम कौन हो? हम यहाँ खजाने की तलाश में आए हैं। मेरा नाम अली बाबा है और यह है मेरा भाई बल्ली बाबा, मेरा भाई।
अरे भाई अली बाबा, तुम्हारे पास तो खजाने का नक्शा है, मेरे नक्शे जैसा ही। इस नक्शे में बताया गया है कि यहाँ एक गुफा में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि यहाँ अटकल पच्चू, मोटू पतलू और घसीटा राम आएंगे। उनके साथ एक खरगोश के दांत जैसा छोरा भी होगा। नक्शे में कहा गया है कि केवल यही लोग गुफा के अंदर घुसकर खजाना ला सकते हैं। हम यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर तुमने हमारे आदेश पर खजाने की गुफा के अंदर जाने में आनाकानी की तो हम तुम्हें इसी अंधे कुएं में छोड़कर चले जाएंगे और तुम भूख और प्यास से मर जाओगे। अच्छी धांधली है इनकी। पर यह घर मेरा है, यह खजाना मेरा है। 20 साल का तजुर्बा है मुझे भैंस खोलने का। तुम्हारा कोई घर नहीं है। अब इसकी ईंट भी चूर चूर हो चुकी है। और खजाना किसका है इसके बारे में तुमने सुन रखा होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमें 25 साल का तजुर्बा है तुम जैसों की गर्दन मरोड़ने का। चलो चुपचाप इस गुफा के अंदर घुस जाओ। खजाने में से कितना हिस्सा दोगे? मैंने तो लगे है यो हेरा फेरी करे है अली बाबा बली बाबा, सारे का सारा खजाना ही दे देंगे। तुम ले तो आओ पहले। याद रखना इस गुफा का यही एक दरवाज़ा है, कोई हेरा फेरी की तो यहीं सड़क कर मर जाओगे। एक बार खजाना लेकर बाहर निकल आने दो। इनकी खाल में भूसा ना भर दिया तो हमारा नाम भी अटकल पच्चू जासूस नहीं। चलो एक बात तो सिद्ध हुई, मैं कहता था ना कि यह खजाना है, वास्तव में खजाना यही है। हमें जिंदा कब्र में गड़वा दिया है तुम्हारी जासूसी ने। जान बचाने की कोई तरकीब सोचो। जब खजाना लेकर बाहर निकलेंगे तो मैं उन दोनों पर टूट पड़ूंगा। मैं उनकी पिस्तौल छीन लूँगा। फिर खजाना मेरा होगा, मेरे बाद दादा का होगा। मैं करोड़पति और अरबपति बन जाऊंगा और अपने रहने के लिए एक ताजमहल बनवा लूँगा। ताजमहल तो रोजा है, मतलब है मुमताज़ महल की कब्र। तू यहीं दबकर मर गया तो बाहर निकलकर हम तेरी कब्र बना देंगे। रहती दुनिया तक यहाँ आराम से दबे रहना। तुम कौन सा बच कर निकल जाओगे, यहाँ कब्र नहीं कब्रिस्तान बनेगा पूरे का पूरा। हाय मेरी मम्मी, मोरे बर्थडे पर मोरा इंतज़ार कर रही होगी और मैं इत फंस गयो हूँ इन फूटी किस्मत वाली की गैल में। मेरा मन कह रहा है खजाना माकू मिलेगा जी। मैं तेरे खरगोश जैसे दांतों में सोने की कीलें गड़वा दूंगा बोदी वाले छोरे। चलते चलते घसीटा राम और चेला राम कुछ खुली जगह पर पहुंच गए और उन्होंने खजाने के शक में एक भारी पत्थर को खिसका दिया। ले मुरली वाले का नाम, अब निकलने वाला है खजाना। चमकीली आंखों वालों और मूछों वाला खजाना। लक्ष्मी की बजाय गणेश जी की सवारी निकली है यहाँ से। कोई चूहे का बिल खोल दिया है थमने, समझे? अरे यह तो पेठे की मिठाई की तरह खा जाएंगे मुझे। जिस बिल से यह निकले हैं, चलो अब उसमें हम घुस जाएं। मैंने तो इनमें एक टार्जन चूहा और एक फैंटम चूहा दिखाई दे रहा है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है छोरे? घसीटा राम और चेला राम ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, लेकिन अब उनकी आंखों में से ठीक ठीक दिखाई देना बंद हो गया। मुझे तो तेरी शक्ल कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। मुझे भी अपनी आँख से ठीक दिखाई ना दे रही है जी। दूसरी ओर अटकल पच्चू एक बड़े से किले में पहुंच गए। लगता है नीचे ही नीचे हम चित्तौड़गढ़ के किले में पहुंच गए हैं। वह देखो खजाने का पहरेदार खड़ा है। खबरदार, जो पहरेदार तेरा पाला अटकल पच्चूस का नाम के भयंकर जासूसों से पड़ा है, हम तेरे पेट में महासियादी हट्टी का मीट मसाला भर कर तुझे फ्राई कर देंगे। गर्दन हिला रहा है बेईमान? ठहर जा, मैं बताता हूँ तुझे। क्यों भाई पच्चू कचूमर निकल गया इसका? मुझे तो इसका पता नहीं, मेरा बैंगन का भुर्ता बन गया। क्या थोड़ा सा पड़ा था, गाजर का हलवा बना दिया मेरे सिर का। इसके अंदर अब मैं घुस जाऊंगा। तूने फिर कुछ गड़बड़ की तो मेरा सर नहीं फूटेगा। अब तो मैं फन्ने खां जासूस बन गया। घसीटा राम और चेला राम जान बचाकर अब तक तहखाने में पहुंच गए थे। मुझे तो मोती महल के मुर्गे की तरह खाया है चूहों ने। हो सकता है यहाँ खजाना मिल जाए। यहाँ तो वह राक्षस खड़ा है। कौन है यह? करेले की दुम, लोहे की बेजान पिंजर है। डर क्यों रहा है? आगे बढ़। डर कहाँ रहा हूँ, अभी बढ़ता हूँ आगे। बात सुनो ये बोदी वाले छोरे। अरे या तो बोल ले है भाया, लोहे का राक्षस। अरे मोए बचाइयो री मोरी मैया। उस लोहे के पिंजर को हिलता देखकर चेला राम के पांव तले से जमीन सरक गई और वह उछल कर घसीटा राम पर जा गिरा। अब तक मोटू पतलू भी एक अंडरग्राउंड किले में पहुंच गए थे।
कहीं यह आदमी भी जिंदा होगा और इस किसी ने यहाँ जंजीरों से बांध दिया होगा, हमें भी कोई यहाँ बांध देगा। मूर्ति हिल रही है, जरूर इसमें कोई राक्षस होगा। इसके अंदर भी किसी मेरे तेरे जैसे किस्मत के मारे की हड्डियों का ढांचा होगा। वह बदमाश कहीं छिपा हुआ है जो हमें बंदी बनाएगा। मुकाबला करने के लिए यह हथियार ही काम आएगा। यह मूर्ति तो हिल रही है, हे भगवान, अब वह दुष्ट बाहर आकर हमें हथकड़ियों से जकड़ लेगा। मूर्ति हिल रही है, होशियार। दूसरी ओर और जोर से धक्का मारो जी। क्या आजकल राशन कम मिल रहा है खाने को? थम तो जम्बू जेट पहलवान हो जी। ये खुल गया मूर्ति का दरवाजा और यह फाड़ दिया मैंने इस घनचक्कर का भेजा। दूसरी ओर जब चेला राम काफ़ी देर तक घर नहीं आया तो उसके पिताजी काफ़ी परेशान हो गए, और जब उन्हें पता चला कि मोटू पतलू भी घर नहीं है तो वह सीधे डॉक्टर झटका के पास पहुँचे। क्यों जी नर्स के थम जाने, थम कुछ बता सकती हो मेरे चेला राम के बारे में? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मैंने उसे मोटू पतलू के घर की ओर जाते देखा था। अरे मुझसे पूछो, क्या पूछ रहे हो? देखना डॉक्टर साहब, मेरा दांत खाट पर लेटा लेटा, मोरा दांत में तकलीफ़ है, अभी ठीक कर दूंगा। यह खाट पर नहीं लेटने देता तो मैं इससे दांत वाले की खाट खड़ी कर दूंगा। क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? मैं तो बोलूं मोरा दांत सवेरे से बोनी नहीं हुई है, चलो इसी का इलाज करके कुछ कमा लिया जाए। बोलने से और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मैं अभी निकाल देता हूँ दर्द करने वाले दांत को। मोरी सुनो ही ना हो थम, मैं बोलूँ मोरा दांत। इसके हाथ पैर बांध दो सिस्टर। चलो सबसे पहले मुझे इसका बुखार टेस्ट करना चाहिए। सिस्टर, मैंने टेम्परेचर लेने के लिए इसके मुंह में थर्मामीटर लगाया है तो इससे इसकी आवाज़ बंद हो गई है। वाह वाह, जवाब नहीं मेरी डॉक्टरी का। अब आप कहें तो आवाज़ बंद करने वाला दवा मैं इसको पिला दूँ? हाँ मेरे लल्लू, अब बता कौन से दांत में दर्द है? नहीं, इसे हमारे बड़े बड़े नेताओं के लिए रखो। बुखार तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है, फिर भी तुम्हारा दांत निकालना जरूरी है। अरे बाप रे, यह मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। ज़्यादा मत कर, मैं समझ गया कौन सा दांत है। मेरे जम्बूर में से बच नहीं सकता। हाय रे मार दिया। यह निकल गया शैतान का बच्चा। हाय रे मार दिया, मैं तो अपने बच्चे का पता पूछने आया था, तुम तो कह रहे थे दांत। क्या दूसरा दांत भी दर्द कर रहा है? ला उसे भी निकाल दूँ। वही तो बोलूँ तो मैं, थम सुन ही ना रहे मोरी बातें। मैं कह रही हो तो मोरो दांत। अरे ये कारण लग रहे हो डॉक्टर साहब, अरे जरा इन्हें समझाओ सिस्टर जी। मैं कह रही हो तो मोरो दांतों वालो छोरो बेरानी की चला गयो। कह रही हो तो खाट पे लेटे लेटे उठ के ना जाने कित चलो गयो मोरो दांतों वाला छोरो। और तुम कह रहे थे खाट पर लेटे लेटे दांत में दर्द। मैं तो समझा था कि आज दांतों का तगड़ा सा मरीज आया है, 32 के 32 दांत निकलवाने के लिए मिला है। यह 2 दांत वाला है, वह भी पैसे ना देने के बहाने बना रहा है। एक तो दांत निकाल लिया, ऊपर से पैसे मांग रहा है। मैं बोलूँ मोरे दांत वाले छोरे का पता है थमने? तुम्हारा लड़का मोटू पतलू अटकल पच्चू और घसीटा राम के साथ एक खजाना ढूंढने गया है। मैंने उन्हें अपने क्लिनिक के बाहर से जाते हुए देखा था। मोरा छोरा खजाना ढूंढ रही है, मैं पहले ही बोलूँ हूँ यो बड़ा होनहार है। मोरा छोरा तो करोड़पति बन के रहेगा एक न एक दिन। मैं कह रही हूँ वह खतरनाक चक्कर में फंस गया है। फंसा रहने दो, मैं बोलूँ वो एक दिन चक्कर को भी किसी चक्कर में फंसा देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। सीताराम के घर के अंदर खजाना ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद सब ने मिलकर सारा घर तोड़ दिया। अब ना जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है इस बार वह अवश्य खजाना ढूंढ कर ही लौटेगा। चलो हम भी वहीं चले। मोरा छोरा खजाना ले आया तो मैं थारे मुंह में देने के लिए बाटा कंपनी का नया थर्मामीटर खरीद कर दे दूंगा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं तहखाने में सुरंग के दरवाजे पर। अब तक खजाना लेकर नहीं आए, कहीं बिल खोदकर बाहर ना निकल गए हो।
तहखाने की पक्की दीवारों को तोड़कर कहीं और से बाहर निकलना असंभव है। इसका मतलब है वे इसी रास्ते से बाहर आएंगे और हम खजाने का बॉक्स छीनकर उन्हें फिर गुफा में बंद कर देंगे। चलिए गुफा के अंदर चलें। अरे यह तो अपने घसीटा राम का सर फोड़ दिया है हमने। इससे पूछो यह मूर्ति के अंदर बैठा क्या कर रहा था। हाय रे, अंदर से एक भेजे के दो कर दिए कमबख्तों ने। मूर्ति के अंदर कहाँ बैठा था मैं, यह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। कितना बड़ा गुमड़ा बना दिया है मास्टर जी के सर पर। खजाना मिला है नहीं हमें तो नहीं, तुम्हें मिला हो तो एक बार फिर मेरा सिर फोड़ दो, मुझे अफसोस नहीं होगा। अब इससे ऊपर वाली गुफा का हाल देखिए। उससे ऊपर एक गुफा में अक्कल पच्चू खजाना ढूंढ रहे थे। अब तो खजाने को मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा। ऊपर से एक संदूक गिरा तो उसके धमाके से छत फट गई। पाताल की बजाय आकाश से मिला है खजाना। हाय मेरी कमर, इस संदूक ने तो मेरा आम पापड़ ही बना दिया। इस छत के नीचे ही मोटू पतलू घसीटा राम और चेला राम खड़े थे। अरे ऊपर क्या हो रहा है, लगता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे रहा है। अरे बचाओ अपना सर, बचाओ, तुम्हारे बस का नहीं है खजाने का बोझ संभालना। बाप रे बाप, यह क्या है, क्या मेरे सर पर है भगवान। अब मारे गए, बचाओ बचाओ, अब मारे गए पापड़ वाले। यह कौन आ टपका, वो यो भूत है या ने गर्दन दबोची थी। जान बचानी है तो भाग लो। अरे मेरी गर्दन तो बाहर निकालो, यह खजाने के मुंह में फंस गई है क्या। भागो भागो, मेरी बात तो सुनो। अब तो घसीटा राम भी भूत बन गया था। हे बजरंग बली, जान बचा मेरी। अरे मेरी बात तो सुन मटके, तुम कौन हो, भूत। अरे मैं भूत नहीं पच्चू, यह लोहे का पिंजर है, मैंने खुद ही बनवा पहना था। मेरे साथ एक बक्स भी गिरा था, अवश्य उसमें खजाना होगा। खजाना कहाँ है, खजाना। हाँ हाँ, यही है वह खजाने का बक्सा, मेरे बच्चे जिए। अरे वह तो पच्चू है। खुल गया मेरी किस्मत का तालाब, मैं करोड़पति क्या लखपति बन गया हूँ। इस खुशी से मैं तुम सबको 50-50 पैसे इनाम दूंगा। कलेजा फट जाएगा तेरा, बड़ी दरिया दिली दिखाएगा तो। आओ खजाना खोल कर देखे, तुम्हारा घर ही है कहाँ। घासलेट राम, उसकी तो ईंटें भी नहीं मिल रही चुकी हैं, मिट्टी मिल चुकी हैं। खोल कर देखें। ऐसे कह रहे हो जैसे यह हराम का माल है। मैं अपने घर ले जाकर खोलूंगा इसे। क्या उन घन चक्रों की बात ठीक है कि इस गुफा से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। और जोर से धक्का लगाओ। अगर वह गलत भी कह रहे हैं तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढने तक हम भूखे प्यास से मर जाएंगे। बाहर निकलते ही तुम उनके पिस्तौल छीन लेना। दरवाज़ा खोलो, हम खजाना ले आए। खजाना हमें दे दो और तुम अभी अंदर ही रहो। यह कैसे हो सकता है, आगे आगे हम हैं और खजाना हमारे पीछे। पहले हम बाहर निकलेंगे फिर खजाना निकलेगा। रस्सी से बांध देंगे इन सबको। जल्दी आकर मरो, देर क्यों कर रहे हो। आ तो रहे हैं, जरा दम तो ले लो। खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ है, पकड़ लो इन बदमाशों को। हेरा फेरी कर रहे थे बच्चू, हमारा नाम है अटकल पच्चू। अब तुमने हमें बाहर निकलने का रास्ता ना बताया तो तुम्हें गोली मार कर उड़ा देंगे। बताते हैं भाई, बताते हैं, जल्दी चलो हमारे साथ। और वे सब बाहर निकलने के लिए एक और चोर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। चाहे मैं इसके बोझ तले दबकर मर जाऊं, पर अपने खजाने को अब मैं खुद ही उठाऊंगा और किसी को उंगली भी नहीं लगाने दूंगा। अब तक घसीटा राम का मकान टूटने और खजाना ढूंढने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। चेला राम के पिता छेला राम, डॉक्टर झटका और उनकी नई नर्स के अतिरिक्त और भी बहुत से लोग घसीटा राम के टूटे हुए मकान के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा खजाना ढूंढने वाली पार्टी बाहर आ रही है। वह देखो, मेरा छोरा किस शान से खजाना ढूंढ कर ला रहा है। मैं तो पहले ही जानता था, बड़ा होनहार है मारो बालक। माना कि इस खजाने के मालिक घसीटा राम है, पर इसे खोल कर तो दिखाओ कि इसमें क्या माल है।
आप अपना मुंह उधर कर लीजिएगा सीताराम जी। खजाने पर एक नज़र पड़ गई तो आप बेहोश हो जाएंगे। खोल रहा हूँ खजाना, दिल थाम लो अपना, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। एक दो। खजाना कैसा है घसीटाराम जी? करोड़पति घसीटाराम जी, जय जय हो। हमारा इनाम अभी दोगे या मनी ऑर्डर और भेजोगे? अरे बापू रे, यह क्या हुआ? अरे यह कैसा जाना खजाना है? 20 साल के तजुर्बे में पहले कभी इतना जोर का धमाका नहीं लगा। संदूक में से एक हाथ निकलकर पंच मारता है घसीटाराम को। लो, यह कागज भी निकला है खजाने के बक्से में से। लगता है नादिर शाह के खास तौर पर घसीटाराम जी के लिए यह नक्शा छोड़ा था। अरे मेरे राम, मारा गया तेरा घसीटाराम। टूटे मकान की ईंटों को क्या सर में मारूं? धर्मशाला वाले भी इन्हें दरवाजे में घुसने नहीं देंगे। मुझ जैसे बदकिस्मत को कभी लालच मत करो। यह करोड़ों रुपए की बात है। समझो कि करोड़ों रुपए का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया। हाँ, मुझे फिर ना कोई खजाना अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो मैं उसे इतना ऊपर लटकाऊंगा कि तुम्हारा हाथ भी ना पहुंच सके। इसी के साथ मित्रों, यह पहला पार्ट ख़त्म होता है, मोटू पतलू और खजाने की खोज। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं मित्रों। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर मित्रों। धन्यवाद।